मैं योगाचार्य विष्णु गौतम। कल हमने बतलाई बच्चों की, वृद्धों की और युवाओं के लिए कुछ एक्सरसाइज, और आज हम बतलाएंगे शुगर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, घुटने के लिए, जिनके लीवर में प्रॉब्लम है उनके लिए, किडनी के लिए, सर्वांग रोगों के लिए। हमारे जो हाथों में, हथेलियों में, उंगलियों में शरीर के पॉइंट हैं, हर बीमारी का पॉइंट यहाँ छुपा हुआ है, हथेलियों में भी, उंगलियों में भी। और ये संबंध ब्लेड है जऊ में हूँ, और ये उंगलियों के बीच बीच में जो पॉइंट है ये, इनमें भी, ये पीछे हथेली के पीछे ये भी सब पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, कलाई के पिछला भाग, कलाई का अग्रभाग, ये सब हर बीमारी के पॉइंट हैं। अब होवे का है, लोगों ने जानकारी तो होवे ना है, कौन से पॉइंट को दबा के हम कौन सी बीमारी को सही करें, कन्फ्यूज है जाए पामे। तो हमने जामे एक सर्व रोग विनाशक क्रिया बनाई है, 7 मिनट की क्रिया है वो। वह क्रियाएँ हर आदमी 7 मिनट डेली करे, जिन्हें बीमारी है तो वो बीमारी सही है जाएंगी, और जो बीमार ना वो बीमार ना होंगे। 7 मिनट की क्रिया है। सबसे पहले प्रार्थना, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपां करोत्तम प्रबलम मुनीनां पतंजलि प्रांजलि रानतोस्मि। 3 बार हथेलियों को रगड़ेंगे और नेत्रों की सिकाई। नेत्रों की सिकाई करने के बाद हम डायरेक्ट अपनी आंखें ना खोलें, सबसे पहले हथेली इनकी कटोरी बना लेंगे, और कटोरी के अंदर में हल्को हल्को अंधेरो रहे, वहाँ में आंखें न खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। फिर धीरे धीरे रोशनी आन दे, डायरेक्ट आंखन पर रोशनी नहीं आन दे। हमारे शरीर की समस्त ऊर्जा हमारे हाथन में छिपी हुई है। तो आज हम कराएंगे आपको सर्व रोग विनाशक बीमारियों के लिए ताली वाली क्रिया है। इसको ढंग से देखें और प्रतिदिन इसका अभ्यास करें।
लगभग प्रतिदिन 400 तालीम का अभ्यास कर लो धीरे धीरे। पहले दिन 100 बढ़ाओ और 50 ताली रोज़ बढ़ाते चले जाओ। 6-7-8 दिन में आप 400 तालीम पर पहुंच जाएंगे। जाते हमारी समस्त बीमारी दूर हो जाएं। हमारी जो हथेली है, हमारी जो उंगली है, इनके जो पॉइंट हैं समस्त बीमारी के स्विच बोर्ड हैं। ये सीधी सीधी भाषा में स्विच बोर्ड है जी। अब कौन सी बीमारी को कौन सा बटन है जानकारी ना है। अब जानकारी के अभाव में क्या करें क्या ना करें कि ताली बजाओ। सारे स्विच बोर्ड के जो बटन हैं वो अपने आप वाइब्रेट होने शुरू हो जाएंगे, कंपन शुरू हो जाओ। तो जाते पूरा सर्वांग शरीर को रक्त प्रवाह बढ़ जाता रहते, घूमने लग जाएगो, दिल दिमाग शरीर मस्त हो जाएगो केवल ताली बजाने मात्र से। अब यहाँ जो अंगूठे के नीचे जो पॉइंट है ये थायराइड को पॉइंट है। अंगूठे के नीचे यहाँ जो पॉइंट है ये पॉइंट आँखन को पॉइंट है। ये पॉइंट है ये कानन को पॉइंट है, जो सीटी बजे कानन में ये कानन को पॉइंट है। ये बीच में ये लीवर को पेट को पॉइंट है। तो अब जो जगह जगह पॉइंट है जानकारी तो है ना है। जाके बाद दूसरी क्रिया है अपना मुक्का बनाएं। ये देख लो मुक्का बनाने का तरीका। ऐसे अंगूठा उंगली के ऊपर रहेगा नीचे यहाँ, ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं, ऐसे। ये मुक्का बनाने का तरीका। और मुक्का जब बनाएंगे तो 1 2 3 ये 3 हड्डी मुक्का की, 1 2 और 3 ये उंगली की बीच की हड्डी ये टकराएंगी हथेली में बीच में। ये देखो आप गौर से, मुक्का को पहली हड्डी कहाँ टच हो रही है, आँखन वाले पॉइंट पे, और तीसरी हड्डी कहाँ टच हो रही है, कानन वाले पॉइंट पे। और मुक्का की ये हड्डी कहाँ पर टच हो रही है, ये वाली हड्डी यहाँ टच होती है, ये थायराइड वाले पॉइंट पर। और यहाँ ये हार्ड के पॉइंट है इधर। बाकी की जो 2 हड्डियाँ हैं ये हार्ड के पॉइंट पर टच होती हैं ऐसे। इस प्रकार इनको आप 30 बार एक हाथ से डेली नियमित अभ्यास करें इसका। इस प्रकार 30 बार। अब दूसरे हाथ से उसी प्रकार। उसके बाद ये ब्लेड, यहाँ भी तमाम बीमारियों के पॉइंट हैं। अब इन ब्लेडन को 30 बार जाए कर लो। उसके बाद ये कलाई के अग्रभाग दोनों ये टच करने हैं। जोड़ते नहीं, जोड़ते करोगे लग जाएगी, दर्द हो जाएगा। तो अपना ऐसे करो जाए हिसाब से कि लगे भी नहीं और क्रिया भी है जाए। और 30 बार ये पिछला भाग कलाई का ये वाला, इनको आपस में इस प्रकार। जाके बाद ये पॉइंट हैं तो ये दबा तो सके ना, इन्हें जा हिसाब से 30 बार ऐसे कर लो। सर्व रोग विनाशक क्रिया डेली अभ्यास करो और अपने आप को निरोग रखो, स्वस्थ रखो, मस्त रखो। ये थायराइड का पॉइंट है, इसको आपस में ऐसे टकरा दो, 15 बार ऐसे कर लो और 15 बार ऐसे कर लो, चाहते थायराइड कंट्रोल में हो जाएगी। जिनके हाथ पैरन में सुन्नपन रहे, हाथ सुन्न है रहे, कंपन है रही है हाथ पैरन में, तो
बाकी लिए ये पॉइंट है 1, 2 और 3। जाते पैरालाइसिस भी ठीक है जाए, जिन्हें पैरालाइसिस है गए हो जोर जोड़ते डेली बाबू 50-50, 100-100 बार यहाँ मारो, बाको पैरालाइसिस भी ठीक है जाएगा। फिर ये बीच में पॉइंट है, फिर यहाँ 30 बार ढंग से मार रही हो तो ज़्यादा लगे नहीं, सहन करवे लायक मारो यहाँ में, बस 30 बार जहाँ कर लो। ये पॉइंट है, इसको 30 बार। और ये यहाँ 30 बार, दूसरा हाथ। अब जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो पॉइंट तो दब चुका है, एक क्रिया और है जाके ये वाली 10 बार यहाँ ये इस प्रकार मारेंगे, सपाट नहीं, कटोरी बना करके, कटोरी बना करके, सपाट नहीं मारते हैं, कटोरी बना करके मारो यहाँ 10 बार। और 10 बार यहाँ कर लो, 10 बार दूसरे हाथ में कर लो, और 10 बार यहाँ कर लो। आप पहले दिन करोगे ना, पहले दिन तो ही लाभ मिलना शुरू हो जाओ, और मन तो ऐसा हो जाएगा प्रसन्न, पूरे दिन मन प्रसन्न रहेगा। देखो जी, मन हमारो, दिल हमारो, दिमाग हमारो, शरीर हमारो, फिर भी जी सारो हमारे कंट्रोल में ना है तो क्या फायदा है। जब शरीर धारण करवे थे जाते बढ़िया तो मर जाओ। अरे हमारा शरीर हमारे बस में नहीं होए तो दूसरे ने बस में कैसे करेंगे, देश दुनिया को बस में कैसे करेंगे, हम दूसरे की सेवा कैसे कर पाएंगे। अपने शरीर की सेवा तो है ना पा रही, तो दूसरे की सेवा हम कैसे कर लेंगे। तो पहले अपनी सेवा करो, डेली अपने आप को फिट रखो, डेली फिट रखो। हम करीब सुबह 4 घंटा, 3 घंटा, 2.5 घंटा डेली व्यायाम करें। और जो हमें व्यायाम करते हुए देखे यूँ के अरे विष्णु इतने कठिन कठिन आसन क्यों कर रहे हो, भैया जावे ते कर रहे हैं कि फिट रहेंगे तो भगवान को नाम ज़्यादा से ज़्यादा ले लेंगे और समाज की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा कर लेंगे, मानव की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा कर लेंगे। हमको अल्पाहारी बनना है, ज़्यादा ना खानो, सदा भूख से ज़्यादा खाओ, पूरा पानी पियो, हंसी तिगनी कसरत चौगनी बरस सवासो जियो। हमेशा भूख से आधा खाना चाहिए। होवे का है, लोग वागन को स्वादिष्ट भोजन मिल जाए तो टूट पड़े भूखे शेर की तरह बा भोजन पे, ठूस ठूस का भोजन कर लेंगे। हमारे पेट में भगवान ने आमाशय बनाया है। हम जो भोजन करें, एक मुंह 32 दांत 40 बार चबाना चाहिए, 32 फुट की आहार नली। तो भोजन किसके है, और जब जावे को आतन में तो वो आमाशय में इकट्ठो हो जाए भोजन, यहाँ पे रहे आमाशय, वहाँ में भोजन स्टोर हो जाए, इकट्ठो हो जाए। तो भोजन करते करते आपने ध्यान दिया होगा, भोजन करते करते बीच में एक डकार आवे, तो वो डकार कब आवेगी, जब आधो आमाशय भोजन से बढ़ जाएगा, तुरंत डकार आवेगी। तो भीतर से आपको संदेश दे रहा हो वो आमाशय क्या भोजन बंद कर दो। और हम लोग क्या करें, अरे डकार आ गई है ना, पेट में और जगह है गई है और हम 2 लड्डू खा लेंगे, ये गलत कर रहे हैं। आधो आमाशय भरो रहेगो तो आधो आमाशय खाली रहेगो हवाते, बाकी करीब 20 मिनट के बाद में वो आमाशय अपना क्रियान्वित हो जाता है, तीव्र गति से चलना शुरू हो जाता है। चक्की तीव्र गति से चलती है वो चक्की, वो फिर भोजन की ढंग से पिसाई करने लग जाए। अब भोजन हजम है कि शरीर में तमाम जगह ऊर्जा को पहुँचावे लग जाए वो भोजन। जब हम पेट भर के भोजन करेंगे ठूस ठूस के, आमाशय को जब पूरा हम भर लें और बामें हवा तो है ना है, अब वो जब हिलेगो तो
हिलेगा तो क्या होगा, भोजन पलटी मारता है ऊपर की तरफ, मुंह से पानी आना शुरू है, एसिड बननी शुरू। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब एसिड बन रही है, तो डॉक्टर साहब तो एसिड की दवाई देंगे, छुट्टी कर देंगे, भैया जाओ तो दवाई रखा लो। डॉक्टर साहब थोड़ी कहेंगे आधा भोजन करो, आमा से को थोड़ा रेस्ट दो। तो इस कारण हम बीमार पड़ते हैं। जो को एसिड बनेगी तो आगे माथे में दर्द होगा, जब एसिड और माथे में दर्द होगा धीरे धीरे वाको बीपीआई है जाएगा, जब धीरे धीरे बीपीआई है जाएगा तो स्पॉन्डिलाइसिस नाम की एक नई बीमारी पैदा हो जाएगी। यहाँ दर्द हेवे लग जाएगा, इधर गले में पट्टा बांध कर हेवे को आदमी, जब स्पॉन्डिलाइसिस बढ़ जाएगा है। तो देखो स्पॉन्डिलाइसिस कायते बढ़ रही है, एसिड थे, और बीपी कायते हाई है रहा है एसिड थे, और स्पॉन्डिलाइसिस कायते है रही है एसिड थे। जब स्पॉन्डिलाइसिस बीपी और एसिड जब तीनों एक है जाए तो वो आदमी डिप्रेशन में चला जाए, बाबू ऐसा लगा कि मैं मरूंगा बचूंगा ना है। अब बाकी मुख्य जड़ में जाओ जी है चौरो है, तो मुख्य कारण हमने पेट भर के ठूस ठूस के भोजन करो। तो हमेशा जीने के लिए खाना चाहिए, खावे के लिए कभी नहीं जीना चाहिए, और भोजन को रस ले लेकर खावे। अब हम कुछ योगाभ्यास भी कराएंगे आज शुगर के लिए। हमारे यहाँ पर बाईं तरफ पेट में बाईं तरफ यहाँ होती है पेन क्रिया। तो पेन क्रिया को काम का है शरीर में इंसुलिन बनाना समय समय पे। शरीर में जब शुगर लेवल बढ़ जाएगा तभी वो इंसुलिन छोड़ेगी, वो रस छोड़ेगी, और जब शरीर में शुगर लेवल ठीक रहेगा तो वो रस छोड़ेगी, मतलब ही ना है। तो होवे का ठूस ठूस के भोजन करवे थे, कब्जियत के कारण एसिड के कारण वो फिर बेकार हो जाए, डैमेज हो जाए, आपकी जो पेन क्रिया है ना वो डैमेज हो जाए, फिर इंसुलिन बनना शुरू ना हो। इंसुलिन बनना शुरू ना हो क्या करे, एक्स्ट्रा इंजेक्शन ले रहा है, कोई दवाई ले रहा है और डिप्रेशन में जा रहा है। तो शुगर का है घुन, जैसे लकड़ियाँ में घुन लग जाए, अंदर से घुन लग रहा कोई ना दिख रहा, ऐसे ही हमारे शरीर में शुगर है जाए तो बाहर से तो दिख ही ना है कि हमें शुगर है रो, बाहर से तो लगा ही तो चकाचक आदमी है, कैसे शुगर है जाए। तो घुन है शरीर का शुगर, और कायते है रो ठूस ठूस के भोजन करने की वजह से। सभी रोगों की जननी एक ही है, ठूस करके भोजन करना। और तनाव में किया हुआ भोजन हमेशा विष बन जाए। तनाव है रो, टेंशन में आगो आदमी, हाइपर है गो, अब भोजन कर रहा है तो वो भोजन विष बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। विष क्या है, एसिड, जो एसिड है वही तो विष की है। तनाव में किया हुआ भोजन हमेशा शरीर के अंदर में विष पैदा करता है, इसीलिए तनाव में भोजन का त्याग करें और कुछ रेस्ट करें, भगवान को स्मरण करें। और मोते कहाँ भूल भई, अपनी भूल को ही सुधारे, दूसरे की गलती ने नहीं देखे कौन ने मेरे संग कहा करो का ना करो। बहुत से आदमी तो ऐसे बैठे बैठे अपनी पूरी पुरानी जीवन याद करने लग जाए, बाने से मेरे संग ऐसा करो, बाने ऐसा करो, बाने ऐसा करो, बाने ऐसा करोगे, मौका मिलेगा तो बात देख लूँगा। यही बीमारी को कारण है। अरे भैया तू कोई ये मत देख, ठाकुर जी ने देख, भगवान से अटैचमेंट कर ले, तू ही देख लेगा तो भगवान क्या करेगा, सब भगवान पे छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय में श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सभी धर्मों का त्याग करो, मेरी शरण में आ जा, मुझे ही भज, मेरा ही नाम ले, और तू अपना कर्म करता चल। कर्म तो हमें करना पड़ेगा। तो हमारा कर्म का है कि भोजन को देख के टूटो मत, हाथ जोड़ो, विनती करो, जीने भर खाओ, पेट भर के मत खाओ। तो बाईं तरफ हम बतला रहे यहाँ पर पेन क्रियाज हो गए। पेन क्रियाज, जब पेन क्रियाज में इन्फेक्शन हो जाए, डिफेक्ट हो जाए, तो कम इंसुलिन बनावा शुरू कर दे, तो शरीर के अंदर में शुगर लेवल बढ़ जाए, धीरे धीरे शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो जाके जो मुख्य क्रिया है बाको नाम है उदर शक्ति विकासक क्रिया। तो जी वैसे तो पद्मासन में ही करी जाए, और चाहो तो आप सुखासन में कर सको। सुखासन में ऐसे बैठ गए, दोनों हाथ पीछे कर लिए, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ
श्वास लेते हुए ऊपर, फिर बीच में, श्वास लेते हुए अब दाईं तरफ, श्वास लेते हुए अब। जब हम बाईं तरफ झुकेंगे तो जंघा को दबाव पेन क्रियाज पे पड़ेगा, तो पेन क्रियाज सक्रिय हो जाएगी, ठीक रहेगी, इंसुलिन समय समय पर तैयार करके देगी। जब हम बीच में झुकेंगे तो हमारी जो आंत है, कल समझा रहे पिछले कल कि सौकर की तरह हमारी आंत, और आंत का है हमारे शरीर की चक्की है जी, भोजन है पीसने को काम करे आंत, तो जाते आंत भी सही रहेंगी जब बीच में झुकेंगे। जब दाईं तरफ झुकेंगे हम तो यहाँ होगा लीवर दाईं तरफ, और लीवर का काम क्या है, शरीर में रक्त को बढ़ाना, ये लीवर काम करे। शरीर में रक्त का जो निर्माण होता है वो लीवर के द्वारा होता है। अधिक भोजन की वजह से, अधिक खान पान की वजह से, अधिक चिकनाई की वजह से, टाइम कुटाइम भोजन करवे की वजह से, रात को 10-10, 11-11 बार भोजन करवे थे, लीवर भी धीरे धीरे अपना डैमेज हो जाए। आज दुनिया भर में हम देखें फलाने को लीवर प्रत्यारोपण हेरो है, फलाने को लीवर प्रत्यारोपण हेरो है, और लीवर में तो हमने सुनी है यहाँ 20-30-40-50 लाख रुपए, 1-1 करोड़ रुपए खर्च हो जाए लीवर में, और ऑपरेशन करा के भी बागो जीवन नरक में चलो जाए। वो कोई मतलब को ना रहे, कोई मतलब को ना रहे। वो इंसान जाके किडनी को ऑपरेशन है गयो, लीवर को ऑपरेशन है गयो, वो एकदम धरती को बोझ है। अब वो 1-2 साल में अपने आप ही सिल्ट लिए। ऐसे ही ठाकुर जी ने विधान बनाया। तो जाकू अगर हम सही ढंग से करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा हमें। ये देखो पद्मासन में जब हम बायों पैर बाई दाई जंघा पर रख रहे हैं तो एड़ी देखो कहाँ आ गई, लीवर पे आ गई एड़ी, लीवर पे। तो जाको अभ्यास आप ऐसा भी कर सको, ये, और दोनों हाथ पीछे कर लिए और दाईं तरफ झुक गए। श्वास लेते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास लेते हुए अप। इस प्रकार 5, 8, 10 बार जाए डेली रूटीन में ले आओ। और दूसरी बार दूसरा पैर बदल के यहाँ हुए पेन क्रियाज, तो जी देखो एड़ी सीधी पेन क्रियाज पे आके टकरा रही है। दोनों हाथ पीछे, श्वास छोड़ते हुए डाउन और श्वास लेते हुए अप। जब हुए 5, 7, 8, 10 बार दिन भर में एक ही बार करना, सवेरे सवेरे 5 बार, 8 बार, 10 बार। धीरे धीरे अब उदर शक्ति विकास क्रिया करते समय कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमारे योग में बहुत सी क्रिया ऐसी हैं जो तीव्र गति से करी जाए, बहुत सी क्रिया धीमी गति से करी जाए, बहुत सी क्रिया मध्यम गति से करी जाए, बहुत सी क्रिया तो बहुत ही धीमी गति से करी जाए। तो ये जो क्रिया है बहुत ही धीमी गति से करने वाली में है उदर शक्ति विकास क्रिया। अब जा में पद्मासन लगा लो, जो पद्मासन लगा के कर सकें उनके लिए भी अभ्यास कराते हैं हम। दोनों हाथ पीछे, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास लेते हुए अप, फिर बीच में अब इसको पैर को बदल के, पैर बदल के इधर झुकोगे
तो ज़्यादा बढ़िया अभ्यास रहेगो, क्योंकि एड़ी वालों पैर पंजो नीचे रहना चाहिए, तो क्रिया करने में आसानी रहेगी और लाभ ज़्यादा मिलेगा हमें। श्वास लेते हुए अब हमेशा बाईं करवट सोना चाहिए। जो नर बाईं करवट सोए बाको काल बैठ के रोए। तो बाईं करवट सोने से क्या लाभ मिलता है? हमारे शरीर में बाईं नासिका को कहते हैं चंद्र नाड़ी और दाहिनी नासिका को कहते हैं सूर्य नाड़ी। बाईं नासिका को कहते हैं एड़ा और दाईं को कहते हैं पिंगला। सरल भाषा में ठंडी नाड़ी और गर्म नाड़ी। जो बाईं नासिका है चंद्र नाड़ी जी ठंडी नाड़ी है, दाईं नासिका है सूर्य नाड़ी जी गर्म नाड़ी है। भगवान सूर्य में गर्मी है तो दाईं नासिका गर्म है, चंद्रमा में शीतलता है तो बाईं ठंडी है। जब आदमी को बीपी डाउन हुए तो बीपी डाउन होवे का है सबसे पहले दाईं नासिका बंद है जाए बाकी, और बायां सुर चंद्र नाड़ी तीव्र गति से चलबो लग जाए और धीरे धीरे वाको शरीर ठंडो पड़तो चलो जाए। तो क्या करना चाहिए? बीपी हाई बीपी लो होने में, जब बीपी लो होगो तो बाको बायां सुर चलेगो और दायां सुर बंद है जाए। तो बीपी लो में क्या करना चाहिए? हमें अपनी चंद्र नाड़ी को ऐसे करके बंद कर देना चाहिए। घड़ी लगा के मात्र 10 मिनट जाए कर लो। जो बीपी डाउन है ना, धीरे धीरे 10 मिनट में सामान्य हो जाएगा। जब डाउन होगा है सिर घूमने लग जाए और जाए 10 मिनट और कर ले तो सिर घूमो बंद हो जाएगा। जब आधा घंटा कर ले तो अति उत्तम सर्वोत्तम। अब बहुत से आदमी है कि बाईं नाक को पकड़ के तो आधा घंटा कोई बैठ ना सके। जाके लिए भी एक विधान बनाया हो ठाकुर जी ने कि कॉटन रुई ले और बाईं नासिका में लगाए दो रुई है और बाईं नासिका में रुई लगा के बैठ जाओ। आधा घंटा के बाद रुई निकाल दो, है सामान्य। जी तो भैया बीपी लो वालों के लिए। अब जिनको बीपी हाई है रहे हो, जब बीपी हाई होवे का है तो हमारा सूर्य नाड़ी जो सूर्य नासिका है ठंड गर्म वाली जो तीव्र चलने लग जाए और चंद्र नाड़ी बंद पड़ जाए, लगभग धीमी है जाए। तो बीपी हाई में क्या करना चाहिए? सूर्य नाड़ी को बंद कर दो, दाईं नासिका को, और चंद्र नाड़ी चलन दो। चंद्र नाड़ी से आती जाती सांस रेंगी। 10 मिनट में आपको जो बीपी हाई है गए हो वो भी धीरे धीरे डाउन हो जाओ। और कॉटन लगा लो, आधा घंटा कर लो और अति उत्तम। तो ये आज हमने आपको समझाया शुगर के लिए, बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी जो ताली हमने जो बचाई, इससे कोलेस्ट्रॉल भी सामान रहता है। आज हमने थायराइड के लिए भी बतलाया, सर्व रोग विनाशक के लिए बतलाया, और आज हम 2 आसन करवाएंगे बच्चों के लिए, क्योंकि इस देश को भविष्य है छोटे छोटे बालक। बड़े बूढ़े तो हमें ज्ञान देवे के काजे बैठे रहेंगे कि भैया जाए काम है ऐसा करो, ऐसे मत करो, गलत काम है मत करो। तो बुजुर्गों के सानिध्य में रहने से तो हमको संस्कार मिलते हैं, शिक्षा मिलती है। लेकिन देश तो चलेगा बालकन से ही, देश तो बालकन को भविष्य है। तो बच्चों के लिए आज हम कराएंगे बक आसन। ऐसे बैठ जाएंगे बालक या मुद्रा में, पंजे ने जमीन में रख लो, दोनों हाथ ऐसे जोड़ लो और दोनों हाथन को अंदर करते हुए अपने पंजे के पास ले आओ। देखो यहाँ इन उंगलियों के समानांतर ऐसे। फिर धीरे धीरे पंजे को खिसकाओ, न्यो ऐसे खिसकाओ और धीरे धीरे जाको न्यो उठाए दो
बड़ा सरल है। डायरेक्ट करोगे, बहुत से बच्चे हैं डायरेक्ट करवे लग जाए, गिर जाए वो। तो डायरेक्ट मत करो, जाए हिसाब से करो। ये बकासन जाको अभ्यास धीरे धीरे आधा आधा घंटा तक करो जाए। ये बकासन सर्वोत्तम आसन है ये बच्चों के लिए। इससे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, किसी भी तरह की बीमारी का भय ना हो। पाचन तंत्र ज़्यादा बहुत ही मजबूत है जाए, खाओ पियो सब हजम है जाए। वो शरीर की कद काठी ज़्यादा मजबूत बनेगी। 100 वर्ष तक युवावस्था में रहेंगे बच्चा। तो बालक जाए डेली को अभ्यास करें बकासन को। जासनते कलाई, कंधा, कोहनी, भुजा, छाती, पीठ, कमर, जंघा, सर्वांग शरीर लचीला और मजबूत बनता है। बकासन पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उत्तम आसन है। इस आसन से मन एकाग्र रेवे लग जाए। वो बगुला है ना, बगुला कैसो मन वाको एकाग्र रहे, नदी में एक पैर पे खड़ो रहे वो यही मुद्रा में, और मछली आवे एक बार में मछली चोंच में भर ले। तो ये विद्यार्थियों के लिए अति उत्तम है। इससे स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी, मन एकाग्र रहेगा। जिनको मन चंचल है और जिनको डिप्रेशन में आ जाए मन, कुछ आसन करें तो मनवा को अपने आप स्थिर रह जाए वो। और बकासन करते समय ठाकुर जी को करें स्मरण, ठाकुर जी को नाम जप जरूर करें योग अभ्यास करते समय। हाँ, बिना ठाकुर जी के सुमरन के योगाभ्यास बेकार है, जाते तो बढ़िया मत करो। योगाभ्यास करते समय मन ही मन ठाकुर जी को ध्यान करते रहो, तो योग में और ज़्यादा पारंगत रहते चले जाओगे, और ज़्यादा आनंद आता चलो जाएगा। इसके बाद बच्चन को दूसरा अभ्यास, वो भी बकासन ही है। हथेली आगे रख लो और ये दोनों घुटना है ना, हम यहाँ रखेंगे बगल बगल में। जऊ को खूब देर तक अभ्यास करो। बच्चा जाको जितना ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे उनको शरीर उतना ही मजबूत है तो चले जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही। कल हम बतलाएंगे पाचन तंत्र मजबूत कैसे बनेगा, और जो मल चिपक जाए हमारी आंतन में, पेट साफ ना है, लेटरिन में बैठे हुए हैं घंटा भर, दवाई खा रहे हैं, गोली खा रहे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं, जाने काका कर रहे हैं, पेट साफ करने के काजे। तो कल हम बतलाएंगे कि पेट को हम आसानी से कैसे साफ करें, हम अपनी कब्जे को किस प्रकार से तोड़ेंगे, आगामी कल बतलाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। करेंगे 3 बार ओंकार। ओंकार करते समय ये सबसे बेस्ट प्राणायाम है। धीरे धीरे श्वास को खींचेंगे हम, पूरी गहरी सांस खींच के अपने फेफड़े में श्वास को भर लो। हमारे जो फेफड़े हैं, इन फेफड़े में लगभग 7 करोड़ छिंदे, महीन 7 करोड़ छिंद कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, गंदगी के कारण करीब करीब 4 से 5 करोड़ छिंद बंद हो जाएं, निष्क्रिय पड़ जाएं। और एक सामान्य व्यक्ति 2, 2.5, 3 करोड़ छिंदों से ही श्वास लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। जब हम गहरी सांस भरेंगे फेफड़े में तो फेफड़े फूलेंगे। देखो, तो जब फेफड़े फूलेंगे ऑक्सीजन को दबाव हमारे फेफड़े पे पड़ेगा, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो छिंद बंद है गए, 5 करोड़ छिंद बंद है गए, धीरे धीरे वो खुलवे लग जाएंगे। तो श्वास को खींचते समय फेफड़े को फुलाना है,
श्वास को जब छोड़ेंगे हम ओंकार करते समय तो हमारा पेट पिचकना चाहिए। ओंकार करते समय श्वास को जब हम छोड़ेंगे पेट पिचकेगा, तो पेट पिचकेगा तो पेट को पाचन तंत्र मजबूत होगा। होवे का है खाए खाए कर ठूस ठूस के लोगों के पेट गए फैल, तो पेट बड़ा ना है, जो आंत है सौकर की तरह रहे में ऐसे चुपकी वही आंत, तो खाए खाए के हमारी आंत फैल जाए, तो पुनः से धीरे धीरे वो आंतें यथावत स्थिति में आ जाएंगी। और इसमें करेंगे हम, कल बतलाई हमने अपान वायु मुद्रा हार्ट के लिए। इस मुद्रा को आप थोड़ा ध्यान से देख लो तो आपको बहुत लाभकारी करेगी। जब मुद्रा को 45 मिनट प्रतिदिन हार्ट को मरीज करे तो 6 महीना में उसकी हार्ट प्रॉब्लम ठीक है सके। तर्जनी उंगली को हम अंगूठे की जड़ में लगा ले में, ये देखो तर्जनी उंगली को अंगूठे की जड़ में, मध्यमा अनामिका को अंगूठे के अग्रभाग से, ये बन गई अपान वायु मुद्रा। तो 45 मिनट कैसा करें? टहलते समय करो, टीवी देखते समय करो और भजन करते समय करो। जाके लिए एक्स्ट्रा समय निकालने की जरूरत ना है। हम एक समय में कई काम करने के इरादे रखें। होनी चाहिए आपके अंदर में बुद्धि शक्ति सामर्थ्य। 3 बार ओंकार। देखो पेट पिचक रहा हमारा ओंकार करते समय। शांति ही शांति ही शांति ही। 3 बार हथेलियों को कसके रगड़ेंगे, कसके एकदम कसके रगड़ेंगे। और आंखों की ढंग से सिकाई करें। जाते नेत्र ज्योति बढ़े। योग के अंत में हथेली न रगड़ोगे तो हथेली ऐसी गर्म रह जाएंगी जैसे आंच निकल रही है। फिर कटोरी बनाएंगे। कटोरी में आंखें बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे। धीरे धीरे रोशनी आन दो। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।